गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित कक्षाओं में। जैसा कि अपन ने इससे पहले 4 क्लासें ली थी और उनमें अपन ने चर्चा कर ली थी काय पर, समाज का जो भेद था उस पर, और अपना टॉपिक चल रहा था मूल टॉपिक शब्द निर्माण प्रक्रिया, जिसमें 4 तरीके से शब्दों का निर्माण होता है। एक संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। आज जो शब्द निर्माण प्रक्रिया है, एक अध्याय का नाम शब्द निर्माण प्रक्रिया, ठीक है ना। इसमें अपन ने पहला पढ़ लिया था क्या, समास, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। आज दूसरा जो होगा वो क्या होगा, उपसर्ग, ठीक है। देखो उपसर्ग, अगर बात करें उपसर्ग शब्द की तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उपसर्ग है इसमें, और मूल शब्द क्या है, सर्ग, ठीक है। तो इसकी बनावट जो है उपधन सर्ग, उपसर्ग है, ठीक है ना, और सर्ग क्या है, मूल शब्द है। तो उप का मतलब क्या होता है, आज से क्या होता है, नज़दीक या समीप, और सर्ग यानी रचना। तो इसका मतलब ये हो गया कि नज़दीक जा कर के क्या करना, रचना करना, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए परिभाषा लिख लीजिए। अब नज़दीक जा कर के रचना करना यानी नए शब्द का क्या होगा, निर्माण होगा, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो देखिए वह शब्दांश, ये ध्यान रखना, ये शब्द नहीं होते, शब्द के अंश होते हैं, ठीक है। वह शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़ कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी यही कहता है कि मूल शब्द में जुड़ करके क्या अर्थ में क्या ला देंगे, बदलाव, ठीक है। जैसे देखिए एक मूल शब्द, देखिए मूल शब्द हो गया हार, ठीक है ना। अब हार, विहार, ठीक है ना, ठीक है ना, सम, ठीक है ना, पर, ती, ठीक है ना। तो हार ये मूल शब्द है, इसमें ये उपसर्ग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनका अर्थ भी क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। जैसे हार, अभी इसका अर्थ यही हो सकता है, या तो गले में पहने जाने वाला हार, या फिर किसी मैच में या युद्ध में मिली हुई पराजय, ठीक है। ये 2 ही अर्थ आते हैं हार के, या तो गले का आभूषण या फिर हार या पराजय। लेकिन यहाँ पर वी उपसर्ग लगते ही क्या बन जाएगा, विहार। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। समहार का मतलब होता है किसी का समूल नष्ट करना, वध करना, ठीक है ना, संहार कर देना।
प्रतिहार, ठीक है ना। इसी प्रकार से आहार, आहार का मतलब क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से और देख लीजिए, नि उपसर्ग भी लग सकता है, तो निहार का मतलब क्या हो जाता है, निहार का मतलब हो जाता है निहारना या देखना, ठीक है। इसी प्रकार से प्र उपसर्ग जोड़ करके भी अपन बना सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है, चोट या वार होता है। इसी प्रकार से और देख लीजिए, उतहार। तो आपने देखा, एक मूल शब्द है और उस मूल शब्द से पहले ये क्या जोड़ दिए मैंने, बहुत सारे अलग अलग क्या उपसर्ग जोड़ दिए। अब हार का अर्थ ही बदल जाएगा यहाँ पर, प्रतिहार, ठीक है ना। प्रतिहार बना यहाँ पर, निहार बना यहाँ पर, आहार बना यहाँ पर, प्रहार बना यहाँ पर, विहार बना यहाँ पर, उत्हार बना यहाँ पर, संहार बना यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने एग्जाम्पल देखे। इसके जैसे और देख लीजिए, योग। जैसे योग आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें वियोग, ठीक है ना, कुयोग, सुयोग, आयोग, ठीक है ना। ये इसके अलावा और देख लीजिए आप, अपयोग, दुर्योग, अपयोग, दुर्योग, ऐसे बहुत सारे शब्दों का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। योग का मतलब यहाँ पर क्या है, जुड़ाव है, ठीक है। लेकिन सुयोग, ठीक है ना, सुयोग बनते ही फिर जुड़ाव नहीं रहेगा। सुयोग यानी अच्छा योग, अच्छा भाग्य हो जाएगा। कुयोग बुरा भाग्य हो जाएगा, ठीक है ना। वियोग, वियोग का मतलब क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, अलग होना हो जाएगा। तो फिर योग का अर्थ ही बदल जाएगा, जैसे जैसे इन काय का, इन उपसर्गों का क्या होता जाएगा, इनमें प्रयोग होता जाएगा। उतार लीजिए आप लोग, प्रति भी हो सकता है, प्रति योग, तो ऐसे, ठीक है। उतारो। देखिए, अब आगे चर्चा करते हैं कि जो उपसर्ग, एक उपसर्गों के कितने भेद होते हैं, कितने टाइप होते हैं। देखिए, उपसर्गों के कितने भेद होते हैं, 4। एक संस्कृत या तत्सम जिसको बोलते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है ना। दूसरे तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है ना। तीसरे विदेशी उपसर्ग, सर्ग। उतारिए।
ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संस्कृत जिसको तत्सम, यहाँ पर 3 ही कर लीजिएगा आप। उपसर्गों के कितने भेद? 3। संस्कृत के जिसको बोलते हैं तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, और दूसरे हिंदी के उपसर्ग जिसको क्या बोलते हैं? तद्भव भी। तत्सम, तत्सम यानी उसके समान, किसके? संस्कृत के समान। हिंदी के उपसर्ग जिसको क्या बोलते हैं? तद्भव, उससे उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत से, उसको बोलते हैं तद्भव जो हिंदी में, ठीक है ना। और विदेशी अरबी, फारसी, ये जितनी भी अंग्रेजी उपसर्ग है वो सारी क्या है? विदेशी उपसर्ग कहते हैं, या आगत, इनको आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत आए हैं कहाँ से? विदेशों से, ठीक है। उतारो आप लोग। अब बात करते हैं इन तीनों पर एक एक करके, ठीक है ना। उपसर्ग के भेद, तत्सम, तद्भव और आगत। संस्कृत के उपसर्ग 1 नंबर डाल लीजिएगा आप लोग। संस्कृत के उपसर्ग पहला नंबर, ठीक है ना। संस्कृत या तत्सम के उपसर्ग, ठीक है ना। अब इनकी एक एक करके अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, ये जो जितने भी संस्कृत में चलने वाले उपसर्ग है वो हिंदी में भी चलते हैं, क्योंकि अपनी हिंदी जो भाषा है वो किससे बनी है? संस्कृत से ही निकली है या संस्कृत से ही बनी है, इसलिए इनका प्रयोग संस्कृत की जगह हिंदी में भी होता है, ठीक है ना। लेकिन है ये संस्कृत के। तो देखिए कौन कौन से है। अब आप एक एक करके क्या कर लीजिए? सारणी बना लीजिए, ठीक है ना। एक नंबर डाल, ऐसे सारणी बना लीजिए आप। क्रम, संख्या, ठीक है ना, इधर, और इधर क्या हो जाएगा? उपसर्ग, कॉपी में ही बना लीजिएगा, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा? अर्थ, उसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। और निर्मित शब्द, निर्मित शब्द, ओके। ये देखिए, एक नंबर पे अति, ये संस्कृत का है अति, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है अधिक, अधिक, ठीक है ना। या अपार भी होता है, अपार भी होता है उसका, ठीक है ना। इसका अर्थ अधिक या अपार। शब्द अति से सीधे तो क्या? अतिकाल, अतिरिक्त, अतिचार, अत्याचार, अति काल, ठीक है। अतिरिक्त, अतिरिक्त, इसके अलावा अतिचार, अतिचार और अत्याचार,
ध्यान रखना, संधि नियमों से भी उपसर्ग अलग किए जा सकते हैं। संधि नियमों से भी उपसर्गों को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अब इसका क्या हो जाएगा, अति, यण संधि है इसमें, अति धन आचार, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अति ब्रैकेट में कर लेना, आचार, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और इसके बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, जैसे अति से, अति से लिख लीजिए शब्द तो, अत्यंत, अत्यंत, इसमें भी संधि नियम लागू होगा, यही यण संधि है, अति प्लस अंत, अति धन अंत, यण संधि ऐसे बनेगा ये, अत्यंत, ठीक है ना। इसके अलावा अतिक्रमण, अत्युक्ति, अतिक्रमण, ठीक है। और इसके अलावा अत्युक्ति, अतियुक्ति, तो क्या हो जाएगा, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। 2 नंबर डालिए, अधि, ठीक है। अधि का क्या हो जाएगा, ऊपर श्रेष्ठ, अधि का अर्थ होता है या तो ऊपर या तो श्रेष्ठ, ठीक है ना, कोई सा भी अर्थ चलेगा इसका। अब अधि से सीधे सीधे तो बना ही लो आप, अधिपति, अधिकरण है, अधिपति, अधिपति, अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण है, अधिकार, अधिकार, और अधिराज, अधिराज, ठीक है, अधिराज, अध्यापक, अध्यापक, इसमें क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा यहाँ पर धी, लेकिन है, इसमें कौन सी संधि का नियम लगा हुआ है, अधि प्लस आपक, अधि प्लस आपक, अध्यापक ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इसी के साथ अध्यक्ष, अध्यक्ष, ये भी यण संधि का है, अधि प्लस क्या हो जाएगा, अक्ष, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए, अधिशासी, अधिशासी, उतारो, देखिए, अब इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। तीसरा देखिए, 3 नंबर कौन सा है, अनु, अनु ये उपसर्ग होता है, इसका आप इधर अर्थ लिखोगे तो क्या होता है, अनु का मतलब होता है पीछे या पश्चात, पीछे या पश्चात एक ही बात है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्रम भी होता है, ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या, इससे बनने वाले शब्द, तो क्या हो जाएगा, अनुशासन,
अनुशासन, अनुकरण, ठीक है ना, अनुगमन, अनुशीलन, अनुशीलन, अनुवाद, अनुवाद, अनुरूप, अनुरूप, अनुकूल, अनुकूल, ठीक है, अनुक्रम, अनुचर, अनुक्रम, अनुक्रम और अनुचर। एक संधि नियम का भी देख लो, इसमें नहीं दे रखा है तो मैं लिख देता हूं, अन्वय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनु, धन, अय, ठीक है ना। इसी प्रकार से चौथे नंबर का हो जाएगा परि। तो परि, इसका अर्थ क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और या फिर पास, ठीक है ना। अब इससे बनने वाले शब्द देख लीजिए, परिभ्रमण, परिगमन, परिक्रमा, परिभ्रमण, परिगमन, परिक्रमा, परिक्रमा, ठीक है, परिजन, परिणाम, परिजन, परिणाम, परिणाम, ठीक है, परिधि, परिधि, और देख लीजिए, परिपूर्ण, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिवर्तन, परिणय, परिणय, ठीक है ना, पर्याप्त, पर्याप्त, इसमें क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, परि, परिधन विसर्ग होगा, परिधन आप्त, आप्त, पर्याप्त, ओके। पर्याप्त में परिधन आप्त, ठीक है। और देखिए, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन हो गया ना, इसको मिटा दीजिए आप लोग, परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। पर्याप्त हो ही गया, परिशीलन, परिदर्शन, परिचय, परिचय, परिशीलन, शीलन, ठीक है ना, परिदर्शन, दर्शन, परिदर्शन और परिचय हो ही गया। परिहार, परिहार, ठीक है, ये इतने सारे हैं। पर्यावरण, और भी देख लो, एक और पर्यावरण है, इसका क्या होगा, परिधि,
धन आ प्लस वर्ण, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी है, पर्यावरण में भी है। 5वां लिखिए, अप। अप देखिए, अप, अप का मतलब होता है लघु या छोटा, लघु या फिर हीन। हीन का मतलब ये है ही, छोटा ही, ठीक है ना। अपहरण, अपहरण, अपहरण। अपंग, अप प्लस अंग, तो ये काय से बनेगा, अप धन अंग, ऐसे बनेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अपंग, अपकर्म, अप कर्म, अपकर्म, अपमान, अपशब्द, शब्द, अपराध, ठीक है। अपकीर्ति, अपयश, अपयश, अपकीर्ति, ठीक है। उतारो आप लोग इसको।